हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों आज है 28 नवंबर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 और 28 नवंबर के लिए करंट अफेयर्स को। ठीक है जी, क्योंकि कल हमने करंट अफेयर डिस्कस नहीं किया था। अगर वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, वहां से आप सारी पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर पाओगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शंस मलेशिया, जापान, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, न केवल भारत बल्कि इंडिया के साथ साथ वो चाइना के जो नागरिक हैं उनके लिए भी वीजा फ्री एंट्री देंगे और ये एंट्री 30 डेज तक होगी। यानी 30 डेज तक आप मलेशिया में रह सकते हो। ठीक है, क्यों किया है उन्होंने ऐसा? क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, आर्थिक जो गतिविधि है उसमें वृद्धि होगी तो इनकी जो इकोनॉमी है उसको फायदा होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है और यहाँ की करेंसी है मलेशियन रिंगिट। ओके, ध्यान रखेंगे ये भी। और ये जो इनका निर्णय है ये प्रभावी हो जाएगा 1 दिसंबर से। यानी 1 दिसंबर से कोई भी भारतीय नागरिक है वो 30 दिन के लिए बिना वीजा के मलेशिया में घूम सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अभी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया है। ये भी याद रखेंगे। सबसे पहली चीज, 2023 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? पॉल लिंच को। देखिए पॉल लिंच जो है एक फीमेल है, आप इनको मेल एज ए कंसीडर ना करें, ये फीमेल है। और आपको बताना है इनका जो उपन्यास है पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया है। और आपको ये बताना है कि ये किस देश की रहने वाली हैं। आपके ऑप्शंस हैं आयरलैंड, फ्रांस, पोलैंड या फिर रूस। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। ये एक आयरिश लेडी है और आयरलैंड जो है अब तक 5 जो है बुकर पुरस्कार जीत चुका है। लास्ट टाइम 2018 में इन्होंने जीता था, आयरलैंड के ही एक सिटीजन ने। और अब पॉल लिंच ने जीता है, ठीक है, बुकर पुरस्कार। आयरलैंड की कैपिटल आपको मिल जाएगी डबलिन और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं लियो वराडकर है। ओके, और बुकर पुरस्कार की बात करें हम तो 1969 में इसकी शुरुआत होती है और ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। केवल इंग्लिश में लिखे गए उपन्यास को ही ये जो है अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्कूली शिक्षा में सुधार करने हेतु मिशन दक्ष को लॉन्च किया है? मिशन दक्ष। और आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या बिहार। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। बिहार की सरकार ने अभी ये निर्णय लिया है कि जो बच्चे शिक्षा में पिछड़ चुके हैं, शैक्षिक रूप से जो कमजोर हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस चलेंगी स्कूल में लंच के बाद। ठीक है, पहले लंच में सभी को क्लासेस मिलेंगी और अगले लंच के बाद जो है अगला जो टाइम होता है स्कूल का उसमें स्पेशल क्लासेस चलेंगी उन बच्चों के लिए जो शैक्षिक रूप से कमजोर हैं। और ये सब होगा 1 दिसंबर से। ठीक है, 1 दिसंबर से ये होगा जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में। ओके, ध्यान रखेंगे। तो बिहार सरकार ने लॉन्च किया है मिशन दक्ष। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर लक्सन ने निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? क्रिस्टोफर लक्सन। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन हाल फिलहाल में। और न्यूजीलैंड की कैपिटल आपको वेलिंगटन मिल जाएगी। ठीक है, वेलिंगटन। और यहाँ यहाँ की लोकेशन देखेंगे हम तो ये ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से देखिए, ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है और तो ये पड़ेगा इस तरफ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है इसकी लोकेशन। और यहाँ पर ये है पूरा प्रशांत महासागर, यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के जो है दक्षिण पूर्व में पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के पीएम बने हैं अभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 2002 में, 1995, 2008 या 2005। देखिए सूचना का अधिकार, ये जो अधिनियम है 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब होता है जानने का अधिकार, यानी प्रत्येक भारतीय नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि उनके नेतृत्व वाली जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कर क्या रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का उनको अधिकार है।
और ये किस लिए किया जाता है? नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करने के लिए। साथ में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को मजबूत करना और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य है, सूचना का अधिकार अधिनियम को। अब ये चर्चा में क्यों है? देखिए, हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने क्या किया है कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये एक डिपार्टमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। इसका काम ये होता है कि देश को साइबर सुरक्षा प्रोवाइड कराना, हैकिंग और फिशिंग, इन सभी मुद्दों से निपटना इसका मुख्य काम होता है। हालांकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बट आम जनता अब इसके बारे में पूछ नहीं सकती है कुछ भी। ठीक है? तो इसलिए ये चर्चा में है सूचना का अधिकार अधिनियम। इन्होंने यानी केंद्र सरकार ने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम डिपार्टमेंट को इन्होंने जो है अब सूचना के अधिकार से बाहर रखा है। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को अब किस नाम से जाना जाएगा? आपने देखा होगा अक्सर जो स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल हो गए या गाँव में अक्सर जो दीवारों पे बड़ा-बड़ा लिखा रहता है, आयुष्मान स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो लिखे रहते हैं, अब उसको किस नाम से जाना जाएगा? उसके नाम में परिवर्तन किया गया है और अब जाना जाएगा उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। ध्यान रखेंगे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। और इसकी एक थीम भी है जिसका नाम है आरोग्यम परामम धर्मम। ठीक है, ध्यान रखना, आरोग्यम परामम धर्मम। इसका मतलब होता है जो निरोगी होता है वही, उसका शरीर ही सबसे बड़ा धन होता है। आप स्वस्थ हैं तो इसका मतलब है कि आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा धन है। बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं जब आप स्वस्थ हैं। जब इंसान स्वस्थ ही नहीं रहता है तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, वो पड़ा ही रहता है। आयुष्मान भारत योजना एक योजना थी जो कि वर्ष 2018 में शुरुआत हुई इसकी, ध्यान रखेंगे। 2018 में इसकी शुरुआत हुई और इसका जो टारगेट है 10 करोड़ परिवारों को प्रत्येक साल 5 लाख रुपए इलाज के लिए देना है। मुफ्त इलाज करा सकता है कोई भी व्यक्ति है प्रत्येक साल 5 लाख रुपए में। ठीक है? चलिए, और अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन-सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? और आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। ओडिशा राज्य करेगा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी। ओडिशा की कैपिटल आपको भुवनेश्वर मिल जाएगी, वहीं पर आपको मिलेगा बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, वहीं पर इसका आयोजन होगा। साथ में होगा कलिंगा स्टेडियम में भी। ठीक है? ओडिशा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं रघुबर दास हैं। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। देखिए ये जो जहाँ पहला लिखा होता है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला वानिकी विश्वविद्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। और अभी हमने कुछ दिन पहले यानी 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, ठीक है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भी तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसी सौंदरराजन। और एक चीज़ और याद रखना कि तेलंगाना की जो गवर्नर हैं तमिलिसी सौंदरराजन, इनके पास पुदुचेरी का एडिशनल चार्ज भी है। ठीक है? ध्यान रखेंगे। तेलंगाना वर्ष 2014 में 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया और ये देश का 29वां राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से कटकर। ठीक है? इसकी कैपिटल हैदराबाद है और हैदराबाद में मिलेगी आपको चार मीनार। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है चार मीनार की लोकेशन के बारे में, यानी सिटी का नाम दे देंगे आपको और पूछेंगे कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। और पहला वानिकी विश्वविद्यालय और पहला 3D मंदिर तेलंगाना में ही स्थापित किया जा रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है, मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? मिशन अमृत सरोवर, देखिए वर्ष 2022 में यानी कि पिछले साल शुरुआत होती है आजादी का अमृत महोत्सव की। इसी के एक पार्ट के रूप में साथ में शुरू हुआ था मिशन अमृत सरोवर, यानी कि ये जो योजना है मिशन अमृत सरोवर योजना, इसी की शुरुआत हुई थी आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में। और इसका जो लक्ष्य है वह है ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति करना और जल की जो समस्या बनी हुई है उसको दूर करना। प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाबों का निर्माण करना या ऑलरेडी जो बने हुए हैं उनका पुनरुद्धार करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मिशन अमृत सरोवर में जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये शीर्ष स्थान पर रहा है। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और सीएम हैं योगी बाबा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला देश का पहला राज्य है, और ये राज्य है महाराष्ट्र। देखिए, इम्पोर्टेंट पेपर्स, प्रॉपर्टीज के इम्पोर्टेंट पेपर्स को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रखना ही डिजिटलाइजेशन होता है। कि मान लो जमीन के पेपर्स हैं या किसी आपकी प्रॉपर्टी के पेपर हैं, उसकी अगर हार्ड कॉपी गुम हो जाती है या किसी भी तरीके से डैमेज हो जाती है या फिर कोई चुरा लेता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आपका वो सारा डेटा अभी इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने का जो काम किया है, देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम आपको मिलेंगे एकनाथ शिंदे, गवर्नर है रमेश बैस, और कैपिटल है यहाँ की मुंबई, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में स्थापित करेगी? रिलायंस इंडस्ट्री, और ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थापित किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट। और कार्बन फाइबर को हम लोग कह सकते हैं ग्रेफाइट फाइबर। ये एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ही हल्की होती है लेकिन बहुत ही ज्यादा मजबूत भी होती है। स्टील से लगभग 5 गुना मजबूत होती है ये, ध्यान रखेंगे इस चीज को। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, और यहाँ की कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ओके, चलिए अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्न तो इतने ही थे, बट यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनको यहाँ पर रखा है। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट देखेंगे आप, डॉक्टर सरोज मीणा को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने जीता है यूएस ओपन का खिताब, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। अफगानिस्तान अभी प्रेजेंट में देखेंगे आप तो वहां पर तालिबान शासन कर रहा है, और वहां की जो गवर्नमेंट है, तालिबान की गवर्नमेंट है, उसने ये डिसाइड किया है कि दिल्ली में स्थित अपना जो दूतावास है उसको ये बंद करेंगे परमानेंटली। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना में हुआ है, और पहला वानिकी विश्वविद्यालय देश का, ये भी तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर 525 रुपए का सिक्का जारी किया गया। केंद्र सरकार ने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को आरटीआई कानून से बाहर कर दिया है। 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ओके, आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल की शुरुआत की गई है। ध्यान रखना, आयुर्वेद को जो चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा। बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक भारतीय पुरातत्वविद थे। ओके, ध्यान रखेंगे इसको भी। चलिए, तो ये था हमारा करंट अफेयर 27 और 28 नवंबर का। आपको वीडियो कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ओके, चलिए फिलहाल अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।